नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे रुद्र वैष्णव जी और चैनल के अन्य सदस्यों ने हमसे सहज समाधि ध्यान के ऊपर वीडियो मांगी थी और देखिए इसके ऊपर हम आज आपको वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं। समय नहीं मिल पाया तो आपको वीडियो नहीं उपलब्ध करवा पाए थे, इसके लिए हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप सभी को आज हम ये वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं। आप सभी को पता है कि ध्यान की जो अंतिम अवस्था है वो समाधि होती है और सहज समाधि ध्यान के द्वारा आप उस अंतिम अवस्था तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो। ध्यान की इसी अवस्था तक जाने के लिए प्राचीन समय में जितने भी योगी होते थे, जितने भी ऋषि मुनि होते थे, वो भी इस विधि का उपयोग किया करते थे। वो पहाड़ों में, गुफाओं में, अपने आश्रमों में, बहुत सारे अन्य स्थानों पर इस विधि का प्रयोग किया करते थे और इस विधि के द्वारा वो समाधि की अवस्था तक पहुंचा करते थे। और आजकल के समय में हर किसी को ध्यान का ज्ञान है, तो हर कोई व्यक्ति ध्यान करना चाहता है और ध्यान के द्वारा जो है समाधि तक पहुंचना चाहता है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं है कि समाधि आखिर होती क्या है। वो कहते हैं हमें समाधि की अवस्था तक पहुँचना है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि भाई समाधि की अवस्था तक पहुँचना तो चाहते हो, लेकिन समाधि की अवस्था है क्या। तो देखिए, समाधि की अवस्था एक ऐसी अवस्था है, मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है कि समाधि की अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर आपके विचार पूर्ण रूप से शून्य हो जाते हैं। और मैंने कई बार आपको कहा भी है कि समाधि तक जाने का रास्ता ज़रूर आपके पास होता है, लेकिन वहाँ से आने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप समाधि की अवस्था में पहुँचते हो आपके सारे विचार जो होते हैं शून्य हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये भी परेशानी है कि अगर हमारे विचार शून्य हो गए, हम वहाँ से आ नहीं पाए, वहीं पर रह गए, तो फिर क्या होगा। तो देखिए, समाधि की जो अवस्था होती है, आपका मन इतना शक्तिशाली नहीं होता कि ज़्यादा समय तक समाधि की अवस्था तक रह सके। आपको पता है आपका मन जो है बहुत ही ज़्यादा चंचल होता है। जब आप ध्यान लगाते हो, अगर आपने 15 मिनट ध्यान लगाया है तो आपका मन जो है बहुत ही मुश्किल से 4 या 5 मिनट सिर्फ एक जगह रहा होगा, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। और यही समाधि की अवस्था में होता है। जब आप समाधि की अवस्था तक पहुंच जाते हो तो मन बिल्कुल एक जगह स्थिर हो जाता है, लेकिन वहां पर ये ज़्यादा समय तक स्थिर नहीं रह पाता और ये फिर से आपको जो है समाधि की अवस्था से बाहर ले आता है। लेकिन जब आप समाधि की अवस्था तक जाने लग जाते हो तो आपका मन जो है ज़्यादा केंद्रित हो जाता है, ये ज़्यादा विचारों पर नहीं जा पाता, तो इस वजह से आपका मन के ऊपर नियंत्रण होने लग जाता है। अब देखिए, ध्यान के द्वारा आप सभी कार्य कर सकते हैं। जो जितने भी साधक हैं, मैं हर वीडियो में आपको बोल ही देता हूं कि भाई जो भी साधक होते हैं, जो भी तंत्र क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं और उसमें अच्छे साधक बनना चाहते हैं, या फिर जो भी साधनाएं कर रहे हैं और आगे भी अच्छी सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो सभी व्यक्ति ध्यान जरूर करें। क्योंकि देखिए, अगर आप ध्यान करोगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और जो साधना होती है उसमें एकाग्रता की सबसे ज़्यादा महत्व रहता है। अगर आपकी एकाग्रता अधिक है तो आपको बहुत ही जल्दी जो है सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो एकाग्रता का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और एकाग्रता को आप जो है ध्यान के जरिए आराम से बढ़ा सकते हो। तो ध्यान आपको हर जगह पर बहुत ही ज़्यादा फायदे उपलब्ध करवाता है। और देखिए, एक चीज़ जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन मैं बताता हूँ। विज्ञान कहता है कि हम हमारे शरीर की कुछ क्रियाओं पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं कर सकते। जैसे वो क्रिया अनैच्छिक क्रिया कहलाती हैं, जो कि हमारी इच्छा के बिना भी संपन्न हो जाती हैं। जैसे कि हमारा खून का चलना हो गया, हमारे दिल का धड़कना हो गया, ठीक है। ये सारी जो क्रिया होती हैं ये सभी अनैच्छिक क्रिया होती हैं। और जो ऐच्छिक क्रिया होती हैं वो होती है हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा देखना। हमारी इच्छा होती है तो हम इन क्रियाओं को करते हैं, तो ये ऐच्छिक क्रियाओं में आती है। लेकिन अगर आप ध्यान की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंच जाते हो तो आप अपने अनैच्छिक क्रियाओं को भी नियंत्रित कर सकते हो। बहुत सारे योगी यही करते थे। बहुत सारे योगी क्या करते थे, अपने शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को भी नियंत्रित कर लेते थे और वो पूरे शरीर की सभी क्रियाओं को रोक देते थे, जिससे कि उनकी उम्र बढ़ ही नहीं पाती थी। सभी की सभी कोशिकाएं, सभी के सभी जो तंत्र थे वो अपनी जगह पर स्थिर हो जाते थे और उनकी उम्र नहीं बढ़ती थी और इस कारण वो बहुत ही अधिक उम्र तक, बहुत ही अधिक सालों तक जीवित रहते थे। तो ये तभी संभव है जब आप समाधि की अवस्था तक पहुंचते हो। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो भी व्यक्ति समाधि की अवस्था तक पहुंच जाता है उसको कई सारी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं और उसके मुख पर अलग ही तेज आ जाता है और उसकी उम्र भी बढ़ जाती है। तो उम्र इसी कारण से बढ़ती है, क्योंकि जब आप समाधि की अवस्था में जाते हो तो आपका जो बिल्कुल शरीर है वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है। उस समय वो कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। तो उस जगह पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब देखिए, ध्यान की इस अवस्था के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि भाई आप किसी पर्वत पर जाओ, किसी मंदिर में जाओ, किसी गुफाओं में जाकर रहो। आप अपने घर पर बैठकर भी इस चीज़ को आसानी से
कर सकते हो। अब देखिए, इस चीज़ को करने के लिए सबसे जो सरल तरीका होता है वो होता है कि आपको अपना गुरु का सानिध्य प्राप्त हो, तो बहुत ही जल्दी आपको चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। अब देखिए, गुरु की इसमें क्यों ज़रूरत है? वैसे तो इसमें आपको कोई खतरा नहीं होता, लेकिन अगर गुरु का परामर्श आपको समय समय पर मिलता रहता है तो आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ आती हैं। अगर आप खुद से करने बैठ गए, अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो आप उसका सुलझाव कहाँ करेंगे? तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता, अगर आपके गुरु हैं तो आप उनसे विचार विमर्श कर सकते हो कि मैं इस तरीके से ध्यान करूँगा। आप अगर कोई और भी अच्छी सलाह है तो हमें दे सकते हैं, कोई अच्छा जानकार है तो उससे भी आप अच्छी सलाह ले सकते हैं। तो देखिए, ध्यान से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सभी प्रश्नों का हल ज़रूर करेंगे। वातावरण का जो समय बहुत सारी नकारात्मकताओं से भरा हुआ है, बहुत सारी भीड़ भाड़ से, भागा दौड़ से इंसान का जो जीवन है वो बढ़ चुका है। तो इस जीवन में इंसान को ध्यान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। अब देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति को एक दिन में 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। अगर वो इससे कम सोता है तो उसके लिए दिक्कतें हो जाती हैं। लेकिन आपको पता है, जो व्यक्ति ध्यान करता है उसे सिर्फ 3 से 4 घंटे की निद्रा ही पर्याप्त होती है। देखिए, भगवान बुद्ध थे, उनके अगर आप दिनचर्या को देखोगे, कभी पढ़ोगे उनके बारे में, तो आपको पता चलेगा वो सिर्फ 4 घंटे ही सोते थे। वो इसी कारण से 4 घंटे सोते थे क्योंकि वो जो है हर समय ध्यान किया करते थे। आप सभी को पता है कि ध्यान के द्वारा ही जो है उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था, और इसी वजह से ध्यान का बहुत ही ज़्यादा महत्व जो है इंसानों ने समझा है। क्योंकि जब भगवान बुद्ध को सिर्फ ध्यान के जरिए ही निर्वाण प्राप्त हो गया था तो सभी व्यक्ति जो हैं वो ध्यान के महत्व को समझ गए थे, और इसीलिए आज कल हर व्यक्ति जो है ध्यान करना चाहता है। देखिए, ध्यान की सबसे सरल विधि अब मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल सुन लीजिएगा। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि भाई इस विधि का क्या महत्व होता है, क्या फ़ायदे होते हैं, सारी चीज़ें बताई। कुछ सावधानियाँ हैं जो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले मैं आपको जो है विधि बता देता हूँ। तो देखिए, ध्यान आप किसी भी विधि से कर सकते हो या आपके ऊपर निर्भर करता है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे आर्टिकल पढ़े होंगे, या फिर बहुत सारे लोगों से भी सुना होगा कि सहज समाधि ध्यान में आपको मंत्रों का जप करना पड़ता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस ध्यान को किस तरीके से करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अब देखिए, मंत्रों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो उससे आपको थोड़ी सरलता रह जाती है, क्योंकि एक ध्यान ऐसा भी होता है जिसमें हमें किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करना पड़ता, अपने मन को स्वतंत्र छोड़ना पड़ता है। अगर आप अपने मन को स्वतंत्र छोड़ते हो तो वहाँ पर क्या होता है, विचार बहुत ही ज़्यादा आते हैं और आप उन विचारों में उलझ जाते हो। लेकिन वहीं पर आप एक मंत्र का अगर प्रयोग करते हो तो मंत्र आपके लिए ऐसा होता है जैसे आप एक समुद्र में और आपके पास एक नाव है, तो आप उस नाव के ऊपर बैठकर आराम से चले जाते हो। लेकिन जिस तरीके से अगर आपको एक समुद्र में बिना किसी सहारे के छोड़ दिया जाए तो आप कुछ समय तक ही उस समुद्र में रह सकते हो, ज़्यादा समय तक आप उस समुद्र में नहीं टिक सकते। इसका तात्पर्य यह है कि अगर आपको एक सहारा मिल जाता है तो आप बहुत ही आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। इसीलिए जो गुरुजन होते हैं वो अपने शिष्य को एक मंत्र देते हैं जिसके सहारे से वो इस अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए मंत्र का इसमें प्रावधान होता है। अगर आप चाहें तो मंत्र का प्रयोग करें, अगर आप नहीं करना चाहें तो कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन अगर एक सहारा होता है आपके पास तो बहुत ही अच्छी बात होती है। आप चाहो तो आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा लीजिए, ठीक है। आगे चक्र पर ध्यान लगाना और मंत्रों के द्वारा ध्यान करना, ये सबसे जरूरी ध्यान माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो है आपको अनुभव बहुत ही शीघ्रता से मिलते हैं। यानी कि जितने भी आपको फायदे हैं वो सभी के सभी प्राप्त हो जाएंगे। किसी विधि से आप ध्यान कर लीजिए। आप अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाते हो तो कुछ लोगों को बाद में बेचैनी होने लग जाती है, इस वजह से वो मंत्रों के द्वारा या फिर आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना ही ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो आपको क्या करना है रोज़ाना, कि अब मैं बताता हूँ भाई। आपको बिल्कुल एक तो ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं। आपको ये नहीं कि आप टाइट जींस पैंट पहन कर बैठे हो, तो उससे क्या है कि आपको बैठने में दिक्कत आएगी, थोड़ा बहुत आपको घुटन सी महसूस होगी जब आप ध्यान लगाओगे। तो इसलिए आपको ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं, और जहाँ पर भी आप ध्यान लगाओ वो स्थान कम से कम साफ सुथरा होना चाहिए, और सुगंधित आप कर सकते हो। 1-2 अगरबत्ती लगा दीजिए, उससे क्या है वातावरण अच्छा हो जाता है, सकारात्मक वातावरण वहाँ पर बनता है और आपका ध्यान बहुत ही शीघ्रता से लग जाता है। इसीलिए आपको जिस भी स्थान पर आप ध्यान लगा रहे हो कृपया करके उससे पहले साफ सुथरा कर लीजिए। हो सके तो 1-2 अगरबत्ती लगा लीजिए। अगर आप अपने कमरे में ही कर रहे हो, खिड़की वगैरह खोलना चाहते हो तो उसे खोल दीजिए, क्योंकि थोड़ी बहुत हवा का माहौल रहेगा, हवा आती जाती रहेगी तो आपको घुटन महसूस नहीं होगी। और आप अगर ध्यान किसी बाहर मंदिर में कर रहे हो,
खुले स्थान पर पेड़ के नीचे कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप वहाँ पर भी आराम से ध्यान को कर सकते हो। बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप किसी पेड़ के नीचे करते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। अब आपको आसन लगाकर बैठ जाना है। आसन आप कोई सा आप रख लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार, उसके ऊपर आप बैठ जाइए। ढीले ढाले वस्त्र आपने पहन रखे हैं, आसन लगाकर बैठे हैं। अब एक चीज़ और होती है कि जब भी आप ध्यान लगाओ, अगर आप ध्यान करने से पहले स्नान कर लेते हो तो आपको क्या है कि बिल्कुल तरोताज़ा महसूस होता है। उससे आपको ध्यान में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आपको बिल्कुल जो है एकदम से तरोताज़ा महसूस होता है, खिला खिला आपका शरीर हो जाता है। इस कारण से आपको ध्यान में सहजता महसूस होती है। और वहीं पर आप स्नान नहीं करते, शरीर चिपचिपा हो रखा है, क्योंकि आप जानते हो भाई हम मुँह भी नहीं धोते तो हमारे जो मुंह है वो चिपचिपा हो जाता है, जो हमारे गाल हैं वो चिपचिपे हो जाते हैं। तो अगर आप स्नान करके बैठते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमें ध्यान किस समय करना चाहिए, कौन सा समय जो है सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो अगर आप ध्यान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करेंगे तो आपको इतने ज़्यादा लाभ प्राप्त होंगे इसके कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए ब्रह्म मुहूर्त की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। जब हमारी धरती एक स्पेशल कोण पर होती है तब जाके ये ब्रह्म मुहूर्त बनता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसे ही नहीं बनाया गया, बहुत ही सोच समझकर हमारे योगी मुनियों ने इसे ब्रह्म मुहूर्त का नाम दिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी विशेष जो घटनाएं हैं वो घटित होती हैं। हमारी धरती उस समय एक विशेष कोण पर होती है, हमारी धरती का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो भी एक अलग तरीके से उस समय कार्य कर रहा होता है। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। और मान लीजिए आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान नहीं कर पाते, इतने जल्दी नहीं उठ पाते, तो आप दिन में ध्यान कर सकते हैं, शाम के समय ध्यान कर सकते हैं। जब सूरज ढलता है उस समय आप ध्यान कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। या फिर आप रात्रि में ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि रात्रि में जो पूरा का पूरा जो माहौल है वो बिल्कुल शांत होता है। लेकिन जब आप रात्रि में ध्यान करते हैं तो शुरुआत में क्या आपको थोड़ी सी भय की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि जब हमारा मन बिल्कुल शांत होता है तो वो कभी कभी हमें डराने का भी प्रयास कर देता है। तो ये थोड़ी सी आपके साथ घटना घटित हो सकती है और आपको कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। ध्यान के कभी दुष्प्रभाव होते ही नहीं है, आपको जो है लाभ ही लाभ इससे देखने को मिलेगा और कोई भी हानि आपको ध्यान से देखने को नहीं मिलती है। अब आप जब आसन पर बैठ गए हो तो आपको सबसे पहले गहरी सांस लेनी है और सांसों को नाक पर आते हुए महसूस करना है, अपने अंदर जाते हुए महसूस करना है। और देखिए शुरुआत में तो आपको सांस सिर्फ अपनी नाक पर आते हुए और अंदर जाते हुए महसूस होगी, लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान आगे बढ़ाओगे तो आपको ये अपने फेफड़ों में भी महसूस होने लग जाएंगी। और अगर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको ये सांस जो है अपने फेफड़ों में फैलती हुई महसूस होगी, जैसे कि अपने आपके फेफड़ों में गई और फिर अलग अलग हिस्सों में फैल रही है। ये सारे अनुभव आपको धीरे धीरे प्राप्त होंगे, बहुत ही अच्छे अनुभव आपको होंगे। इस तरीके से आपको ध्यान करना है। तो इस तरीके से आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हुए ध्यान को कर सकते हो। अब शुरुआत में मान लीजिए पहले दिन आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हुए कर रहे हो, लेकिन बाद में आप मंत्र का जाप करना चाहते हो तो मंत्र का जाप आप कर सकते हो। स्क्रीन पर भी आपको मैंने कुछ बीज मंत्र दिखा दिए हैं और बोल भी देता हूँ। देखिए आप ओम का जाप कर सकते हो ध्यान लगाते हुए, बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप ओम का जाप करते हो तो ह्रीम क्लीम जय श्री राम, इन सभी में से किसी का आप जाप कर सकते हो। और भी बहुत सारे बीज मंत्र होते हैं, किसी भी बीज मंत्र का आप जो है जाप कर सकते हो। जो विद्यार्थी हैं और वो चाहते हैं नहीं हमें ध्यान के द्वारा जो है हम हमारे माता सरस्वती का ध्यान करें जिससे कि हमें ज़्यादा फायदे प्राप्त हो, तो हम जो माता सरस्वती का बीज मंत्र एम होता है उसका जाप कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे आपके सामने मंत्र होते हैं बीज मंत्र, किसी भी देव देवता का बीज मंत्र जो आपको अच्छा लगे आप उसका जाप कीजिए। आपका जो सहज समाधि ध्यान अवस्था है वो बहुत ही अच्छे अनुभव आपको प्रदान करेगी। अब आपको शुरुआत में तो ध्यान जो है आपका 5 से 6 मिनट ही लग पाएगा, लेकिन बाद में जो आपका ध्यान है वो आपको धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। ठीक है, जिस दिन आप ध्यान को 20 से 30 मिनट करने लग जाओ तो फिर आप चाहो तो इसे आगे बढ़ाओ, और ना भी चाहो तो कम से कम 20-30 मिनट ध्यान को करो। क्योंकि अगर आप ध्यान की जो अवस्था है उसके अंदर 30 मिनट या फिर 1 घंटा रह लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है और उससे ध्यान की जो अवस्था है वो आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। अब आप ये चाहोगे कि मैं रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट ध्यान करूं और मैं समाधि की अवस्था तक पहुंचूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। समाधि की अवस्था ध्यान की चरमावस्था होती है। बहुत सारे ऋषि मुनि इस अवस्था तक पहुंचने के लिए अपनी आधी सी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो आपको कम से कम रोज़ाना आधे घंटे तो ध्यान लगाना ही है। तो देखिए मैंने आपको सारी बातें बताई, आपको मेरी बातें बिल्कुल सरल लग रही होंगी, आप सोच रहे होंगे इनमें कोई कठिनाई की बात नहीं है, इन्होंने तो कुछ बताया नहीं विशेष। तो देखिए जितनी बातें मैंने बताई सारी की सारी बातें बहुत ज़्यादा विशेष हैं।
हाँ, जब आप ध्यान करोगे तो आपको मेरे हर शब्द का मतलब पता चल जाएगा, लेकिन आपको ध्यान करना पड़ेगा। और ध्यान जब आप करोगे तो आपके ध्यान में भी देखिए सबसे बड़ी बात है विश्वास की। आप सोचोगे ध्यान करते समय कि कुछ नहीं बताया, बस मुझे कुछ अनुभव होने वाला ही नहीं है, तो आपको कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं होगा। आपको ध्यान लगाने से पहले ये सोचना है कि मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, और आपको ध्यान से बहुत ही अच्छे अनुभव देखने को मिलेंगे। और ये सोचकर आपको ध्यान में बैठ जाना है। भगवान को प्रणाम कीजिए, अपने गुरु जी को प्रणाम कीजिए और उनसे कहिए कि हे प्रभु, मैं अपने ध्यान में पूर्ण रूप से एकाग्रता प्राप्त कर सकूँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। और इस तरीके से आप अपने ध्यान में बैठ जाइए। जब आप ध्यान लगाओ तो आपको अपने मन को एक जगह केंद्रित रखने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। अब देखिए बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत आती है कि सर हमारा जो मन है वो एक जगह केंद्रित ही नहीं हो रहा है, अब हम क्या करें। तो एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए अब आपका मन केंद्रित नहीं हो रहा है, तो एक बहुत ही अच्छा प्रयोग बताता हूँ। आप क्या कीजिए, जब आप ध्यान लगा रहे हो आपका मन केंद्रित नहीं हो रहा, तो आप मन को अलग अलग जगह पर भेजो। ठीक है, जैसे कि आपने अभी अभी सोचा कि मैं ये कार्य करता हूँ, फिर थोड़ी देर अरे नहीं नहीं मैं ये कार्य नहीं बल्कि मैं ये कार्य करूँगा, इससे मुझे ज़्यादा फायदा होगा। फिर आप तुरंत सोचो अरे नहीं नहीं मुझे आज जो है वहाँ जाना चाहिए, वहाँ मेरे ज़्यादा ज़रूरी काम है। फिर आपको तुरंत सोचना चाहिए अरे नहीं मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा, मुझे इस समय आराम करना चाहिए, अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। फिर आप तुरंत अपने मन को चेंज कीजिए, फिर आप बोलिए अरे नहीं काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काम नहीं किया तो फिर मुझे सफलता कैसे प्राप्त होगी। फिर आप दोबारा से मन को चेंज कीजिए। इस तरीके से बहुत सारे विचारों को कीजिए और फिर अंत में आप क्या कहिए अरे नहीं नहीं सारी फालतू की बातें हैं, मुझे इस समय मैं ध्यान के लिए बैठा हूँ और मुझे ध्यान लगाना है, इसलिए चुपचाप मैं ध्यान लगाता हूँ। जब आप 4 से 5 बार ऐसे करोगे तो आपका मन थक जाता है और वो एक जगह आकर केंद्रित हो जाएगा बाद में। तो ऐसा भी जो है हमने भी किया है और इसके अनुभव भी आपको होंगे, आपका मन जो है केंद्रित जरूर होता है। ठीक है, अब आप जब आप इस विधि को भी करोगे, जिनका मन एक जगह केंद्रित नहीं होता वो इस विधि को कीजिएगा, आपका मन एक जगह जरूर केंद्रित हो जाएगा। और ध्यान जो है वो आपको हमेशा फ़ायदे ही प्रदान करता है। तो आप ध्यान की अवस्था ज़रूर प्राप्त कीजिए। तो आप रोज़ाना ध्यान जरूर किया कीजिए। जितने भी साधक लोग हैं मैं तो सभी से यही कहता हूँ भाई आप सभी को ध्यान करना चाहिए। अब देखिए ध्यान के कुछ फ़ायदे होते हैं। सबसे अच्छे फ़ायदे जो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ वो हैं, सबसे पहला फ़ायदा है कि आपका मन जो है बिल्कुल शांत हो जाता है और आपके जो विचार हैं उनमें पवित्रता आ जाती है। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि सर हमारे जो दिमाग है उसमें बहुत सारे गलत विचार आते रहते हैं। कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे कि गलत विचार हमारे दिमाग मस्तिष्क में आए ना। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका है ध्यान। अगर आप ध्यान का रोज़ाना अभ्यास करोगे तो आपका मन शांत हो जाएगा और आपके विचारों में पवित्रता आ जाएगी, गलत विचार आपके मस्तिष्क में आना बंद हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने बता ही दिया, अगर आप रोज़ाना सुबह सुबह ध्यान करते हो ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपका सारा दिन इतना अच्छा निकलेगा कि आप पहले ही दिन ये कहोगे कि आज के जैसा मेरा दिन कभी निकला ही नहीं। जैसे कि आज मैंने आपको वीडियो प्रदान कर दी है, तो आप सोने से पहले ध्यान कीजिए। आप एक काम कीजिए, रोज़ाना सोने से पहले 10-15 मिनट ध्यान किया कीजिए। आपको इतनी अच्छी नींद आएगी शायद आपको अभी तक जीवन में कभी नहीं आई होगी। और जब आप सुबह उठो तो सुबह भी आप जो है 10 से 15 मिनट का ध्यान कर लीजिए। आपका पूरा दिन इतना अच्छा निकलेगा कि आप खुद कहोगे कि आज तक इससे अच्छा दिन नहीं निकला। ठीक है, आप जैसे कि आज मैंने वीडियो उपलब्ध करवाई तो आप कल ही ये काम करके देख सकते हो, आपका दिन बहुत ही अच्छा निकलेगा। और बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत आती है कि एक चीज़ को लेकर उनके मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, वो उलझ जाते हैं और उस काम को कर ही नहीं पाते। तो जब आप ध्यान करते हो तो जो आपके विचार होते हैं वो सुलझ जाते हैं और जो भी आपका कार्य है वो आसानी से आप कर सकते हो। जो भी आपकी परेशानी थी वो हल हो जाती है। और ध्यान करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी जितनी भी भावनाएं होती हैं उन्हें सही दिशा मिल जाती है। आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ते हो, आप भटक नहीं सकते ध्यान करने पर। निरंतर चलने पर जब आपके मन में बहुत सारे फालतू के विचार आते रहते हैं उन पर नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि आपका मन जो है एक जगह नियंत्रण होना शुरू हो जाता है और आप किसी भी कार्य को जो है बहुत ही कम समय में कर सकते हो। जब आप ध्यान करोगे तो किसी भी कार्य को जब आप करोगे तो आपका मन पूर्ण रूप से उस कार्य में डूब जाएगा और उस कार्य को आप इतनी आसानी से इतने अच्छे तरीके से कर सकते हो जितने तरीके से आप बिना ध्यान के नहीं कर सकते। देखिए ध्यान के बहुत सारे अनुभव होते हैं। अब जो लोग ध्यान को जो है जिस तरीके से करते हैं उन्हें उस तरीके के अनुभव प्राप्त होते हैं। कुछ लोग ध्यान को तंत्र के हिसाब से करते हैं कि मुझे इसके द्वारा जो है बहुत सारी अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त हो, तो उन्हें बहुत सारी अद्भुत शक्तियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं। और कुछ लोग इस ध्यान को केवल अपने विचारों को शांत रखने के लिए करते हैं, तो उनके विचार शांत होना शुरू हो जाते हैं। जिस कार्य से आप ध्यान करना चाहोगे वही सिद्धि आपको प्राप्त होगी। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या चीज़ प्राप्त करनी है।
ध्यान आप कीजिएगा, आपको बहुत ही जल्दी इसके अनुभव भी प्राप्त होंगे। और देखिए, ध्यान एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब देखिए, ध्यान से संबंधित नियम मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ध्यान करते हो तो आप जितने भी विलासिता की चीज़ें होती हैं उनसे आपको दूर रहना चाहिए। जैसे कि विलासिता की चीज़ों में जिनमें आपका मन भटके और वो कोई काम की ना हो, ठीक है, उनसे आपको दूर ही रहना चाहिए। और जितने भी साधक लोग हैं जो साधनाएं करते हैं, तो जब तक आपकी साधना चले तब तक आपको विलासिता की चीज़ों से तो दूर रहना चाहिए। मोबाइल से, टीवी से आपको थोड़ी दूरी बना कर रखनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप बिल्कुल 100% दूरी बना लीजिए, किसी का फ़ोन आ रहा है, कोई ज़रूरी फ़ोन आ रहा है, उससे बात करना भी छोड़ दें, तो आप उससे बात भी कीजिए, लेकिन फालतू समय उसमें बर्बाद ना करें। जब आप ध्यान करोगे तो वैसे ही आप फालतू समय बर्बाद करना छोड़ दोगे, लेकिन फिर भी आप शुरुआत में ध्यान कर रहे हो तो आप यही कोशिश करो कि मैं फालतू समय बर्बाद ना करूं। उससे क्या है कि आपको ध्यान में थोड़ी ज़्यादा मदद देखने को मिल जाती है, तो आपको ध्यान में अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। अब जो भी चीज़ें आपको चाहिए ध्यान के द्वारा वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि ध्यान आपको सभी चीज़ें प्रदान करता है। आप इस चीज़ को कीजिए, आपको सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। कोई भी अगर आपको ध्यान से संबंधित परेशानी आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है, फेसबुक का ग्रुप भी दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी पर आपको कोई भी दिक्कत है तो वहाँ पर लिखकर भेज सकते हैं। आप हमसे फेसबुक पर पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, हमारा ब्लॉग है वहाँ पर पूछ सकते हैं। किसी भी जगह आप हमसे जो है संपर्क करके जो भी जानकारी आपको चाहिए वो पूछ सकते हैं। अब कुछ लोग हमसे इंस्टाग्राम पर आने की कह रहे थे, तो अगर आप में से कोई भी व्यक्ति चाहता है भाई हम इंस्टाग्राम पर भी आएँ और इंस्टाग्राम पर भी आपको अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारियाँ प्रदान करें, क्योंकि देखिए इंस्टाग्राम पर हमने देखा है भी छोटी छोटी वीडियो डलती हैं, तो अगर आप इंस्टाग्राम पर कहोगे तो हम वहाँ पर आएंगे और आप सभी लोगों के लिए हमारे अध्यात्म से जुड़ी हुई छोटी छोटी वीडियो आपको वहाँ पर उपलब्ध करवा देंगे, जिससे कि आपको अध्यात्म से जुड़ी हुई छोटी छोटी जानकारियाँ जो हैं वो प्राप्त हो जाएंगी। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगे तो आप ज़रूर एक बार नीचे कमेंट करके बताइएगा। हम इंस्टाग्राम पर भी आपसे जुड़ेंगे। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंस्टाग्राम पर संपर्क करना, बात करना सहज होता है, तो अगर ऐसा है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। हम इंस्टाग्राम पर भी आप सभी लोगों से जुड़ जाएंगे, जिससे कि आप हमसे वहाँ पर भी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी वार्ता कर सकते हैं। तो अगर कोई भी दिक्कत आपको वीडियो में आई हो तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो पुस्तकें जिन भी लोगों ने मांगी है सभी लोगों की पुस्तकें मैं धीरे धीरे उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और जो भी दिक्कतें आती हों आपको, आप नीचे कमेंट कर दीजिए। कोई भी आपका सुझाव हो वीडियो से संबंधित वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके बता दिया कीजिए, क्योंकि देखिए मैं वीडियो बनाकर आप सभी को उपलब्ध करवाता हूँ, लेकिन जो भी मेरी कमियाँ हैं वो आप सभी लोग ही देख सकते हैं, ठीक है। तो आप में को जो भी वीडियो में कमी लगे कि सर आपने ये कमी रख दी है वीडियो में, आज आपकी आवाज़ अच्छी नहीं आई है, या फिर आप वीडियो को इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से बना सकते हो, तो जो भी आपका सुझाव हो वीडियो से संबंधित, चैनल से संबंधित, वही कुछ लोग कहेंगे सर आप ये वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध करवाया करो, तो हम वो वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध करवाया करेंगे। किसी भी विशेष वीडियो जो आप चाहें कि सर आप इस विशेष विषय पर भी वीडियो बनाया करो, तो हम वो वीडियो भी आप सभी के लिए बनाया करेंगे। जो भी आपके सुझाव हो आप वो सुझाव हमें ज़रूर उपलब्ध करवाया कीजिए। देखिए आप सभी लोगों का चैनल है और इस चैनल को आगे बढ़ाना आप सभी लोगों का कर्तव्य है, तो कृपया करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ज़रूर इस चैनल को जो भी आपके सुझाव हों वो ज़रूर उपलब्ध करवाएँ। और कोई भी दिक्कत आई हो तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। आप सभी लोगों ने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि देखिए ये विषय है ही ऐसा। वैसे तो मैं इस विषय को आपको लाइव करके बताना चाहता था, लेकिन लाइव में दिक्कत ये रहती है कि कम लोग जुड़ पाते हैं और फिर वो वीडियो को देख नहीं पाते बाद में, क्योंकि लाइव बड़ी हो जाती है। तो इसी वजह से ज़रूरी जानकारी लेकर मैंने सिर्फ आपको वीडियो में उपलब्ध करवा दी है। आगे कोशिश करूंगा कि कभी मैं आपसे जो है ध्यान के ऊपर लाइव बात भी कर सकूं, जिसके भी ध्यान से संबंधित जो भी छोटी छोटी चीज़ें उन सभी के ऊपर हम जो हैं आराम से डिस्कस कर पाएंगे। अगर कोई भी दिक्कत आपको आई हो तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। आप सभी लोगों ने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।